आदेश आदेश। जय गुरु गोरखनाथ जी महाराज। भाइयों, मैं प्रदीप जोगी करनाल। आज से 1 महीना पहले भी रात को 2 बजे लाइव आया था, जिसका विषय था काका सिंगर ने हमारे नाथ समाज की, जोगी समाज की इंसल्ट करी थी। आज फिर एक राजस्थान के सिंगर ने की है, राजस्थान की सिंगर ने हमारे नाथ समाज को अपमानित करने की कोशिश करी है और हमारे नाथ समाज के सिंगर को, हमारा अपना जो नाथ समाज का बच्चा है, उसको अपशब्द बोले हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए, गुस्सा आपको भी बहुत आएगा, मुझे भी बहुत आ रहा है, लेकिन गुस्सा हम निकालेंगे जिस तरह से हमने काका सिंगर के गाने पर विरोध किया था और 2 दिन के अंदर अंदर उसके गाने को हमने YouTube चैनल पे ब्लर करा दिया था, क्योंकि वो जो सिंगर है वो एक लड़की है। हम उसका विरोध तो करेंगे, लेकिन क्योंकि वो एक लड़की है इसलिए उसके लिए किसी भी तरह की गलत भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, किसी तरह का गाली गलौच उसको नहीं देंगे। मेरी आप सभी युवा भाइयों से ये अपील है, जो भी इस वीडियो को देखेगा, विरोध करना है, जबरदस्त विरोध करना है, लेकिन हमने एक लड़की का सम्मान भी करना है। भले ही वो अपनी मर्यादा भूल गई, जो भी सोच के उसने, जिस भी वजह से उसने नाथ समाज को अपमानित करने की कोशिश करी, उसकी गलती है, उसकी गलती की सजा उसको हम देंगे, उसका विरोध भी करेंगे। लेकिन क्योंकि वो एक लड़की है इसलिए हम किसी उसके लिए, उस सिंगर के लिए, वो सिंगर जो है वो एक लड़की है, उसके लिए हम किसी गलत भाषा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और मैं अपने सभी भाइयों से अपील करूंगा, जो भी इस वीडियो को देखे, उसके बारे में मैं आप सबसे भी विस्तार से आप सबको शेयर करता हूं। लेकिन उस लड़की जो सिंगर है, जो गायिका है, उसको आप किसी भी भाई ने अपशब्द नहीं बोलना है, विरोध करना है, जबरदस्त विरोध करना है, हर तरीके से विरोध करना है। कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। राजस्थान के अंदर एक सिंगर है, लड़की है, नाम है रानी रंगीली। रानी रंगीली नाम की एक सिंगर है। उसको कुछ गायक लोग परेशान कर रहे थे किसी वजह से, अलग अलग जातियों के थे, अलग अलग समाज के थे। उसने लाइव आकर, रानी रंगीली सिंगर ने लाइव आकर राजस्थान के सभी कलाकारों की या सभी लोक गायकों की इंसल्ट करी उसने। बाद में उस रानी रंगीली गायक के ऊपर प्रेशर बढ़ा, क्योंकि सभी जातियों में सिंगर थे, सभी जाति के लोगों ने उसका विरोध चालू कर दिया। सभी जाति के जो गायक थे, बाकी सब गायक थे, उन्होंने उसका विरोध कर दिया कि तुमने कैसे बोला। तो जो रानी रंगीली जो सिंगर है, उसने जाट समाज से माफी मांग ली, गुज्जर समाज से माफी मांग ली, ये कह के कि वो तो मेरे अपने हैं, मेरे भाई जैसे हैं। जाट समाज से माफी मांग ली, गुज्जर समाज से माफी मांग ली, और भी अन्य समाज से माफी मांग ली। लेकिन नाथ समाज का जो बच्चा था वो भी सिंगर है, राजू रावल, नाथ राजू रावल। उसके लिए उसने अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया अपने लाइव वीडियो के अंदर। रानी रंगीली जो सिंगर है, उसने
उसके लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। दूसरा, उसको इस वजह से जातिगत रूप से उसको टारगेट किया कि वो नाथ समाज का बच्चा है, वो क्या कर लेगा, उसका चैलेंज देके कि नाथ समाज को कमजोर समझ के या नाथ समाज को अपमानित करने की मंशा से उसने बोला कि उन सब के खिलाफ तो केस कराऊंगी। बाकी सबसे तो माफी मांग ली उसने कि मेरी कोई ऐसी वो मंशा नहीं थी कि मैं राजस्थान के सभी कलाकारों का अपमान करूं या उनको कुछ बोलूं। कुछ एक सिंगर है जिसमें उसका विवाद हमारे जो राजू रावल नाथ है उससे किसी तरह का उसका विवाद नहीं था। राजू रावल नाथ ने उसके ऊपर किसी तरह की गलत टिप्पणी भी नहीं करी थी, कलाकारों के समर्थन में कुछ बात करी थी, लेकिन उसने राजू रावल नाथ को भी टारगेट किया। रानी रंगीली जो सिंगर है उसने राजू रावल नाथ को टारगेट किया, उसका लाइव वीडियो के अंदर अपमान किया, और जब माफी मांगने की बात आई उसने बाकी समाज के लोगों से लाइव वीडियो में कहके जाट समाज से, गुज्जर समाज से माफी मांगी, लेकिन नाथ समाज का, क्योंकि वो बच्चा था, नाथ समाज का वो गायक है, इसलिए राजू रावल नाथ से उसने माफी नहीं मांगी, बल्कि उल्टा उसको धमकी दे रही है कानूनी कार्रवाई की, और अन्य तरह से उसे धमकियां दे रही है, उसको या और लोगों को भी दे रही है। क्योंकि मैं प्रदीप जोगी करनाल आप सभी भाइयों से अपील करता हूं, क्योंकि हम नाथ समाज के हैं, वो हमारा नाथ समाज का बच्चा है, हम अपने भाई के साथ मजबूती से खड़े होंगे, और जो उसने नाथ समाज को कमजोर समझकर नाथ समाज को अपमानित करने की कोशिश करी है उस रानी रंगीली सिंगर ने, उसका विरोध करेंगे। भाई जो सिंगर होते हैं, जो गायक होते हैं, जो कलाकार होते हैं, लोग ही इनको बनाते हैं, लोग इनको कलाकार बनाते हैं, इनको हीरो बनाते हैं, इनको सेलिब्रिटी बनाते हैं। जब ये लोग अच्छे मुकाम पे पहुंच जाते हैं, सेलिब्रिटी बन जाते हैं, तो ये अपने आप को भगवान समझने लगते हैं। फिर ये अपनी मान मर्यादा, अपनी औकात सब कुछ भूल जाते हैं, ये खुद को भगवान मान लेते हैं, और उसके बाद ये जरा सा भी नहीं हिचकिचाते किसी का अपमान करने में। रानी रंगीली सिंगर को अगर किसी सिंगर से शिकायत थी, कोई दिक्कत थी, जो अब कानूनी कार्रवाई कर रही है, वो धमकी दे रही है कि कानूनी कार्रवाई करूंगी, वो पहले कानूनी कार्रवाई कर लेती। इस देश में पहले भी कानून था, तब वो कानून के पास क्यों नहीं गई? लाइव आके अपमान करती है सिंगरों का, कलाकारों का, फिर माफी मांगती है। माफी मांगनी थी तो सबसे मांगती, और फिर उसने जातिवाद का मुद्दा बनाया। फिर वो अपने वीडियो में बोलती है जय श्री राम जय भीम, यानी खुद को बचाने के लिए जब राजस्थान के अंदर उसका विरोध चालू हो गया, तो अपने आप को बचाने के लिए वो जय श्री राम का नारा लेकर और जय भीम का नारा लेकर अपने आप को बचाना चाहती है। जाट और गुज्जर समाज के लोगों को अपना भाई बताकर, यही कह कि मैं उनकी बेटी हूं, उनका ये कहकर वो अपनी गलती को छिपाना चाहती है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे जो जाट भाई हैं, हमारे जो गुज्जर भाई हैं, वो नाथ समाज का सम्मान नहीं करते। हमारा भी प्यार प्रेम, हमारा भी भाईचारा गुज्जर समाज के साथ भी है, जाट समाज के साथ भी है। 36 बिरादरी भाईचारा में भीम आर्मी, यानी हमारा जो एससी समाज है, हमारा जो दलित समाज है, हमारा उनके साथ भी भाईचारा है। हमारा नाथ समाज का भाईचारा दलित समाज के साथ है, जाट समाज के साथ है, गुज्जर समाज के साथ है, ब्राह्मण समाज के साथ है। हर समाज के साथ हमारा बढ़िया भाईचारा है, और हर समाज नाथ समाज को सम्मान देता है। हम कभी किसी जाति के ऊपर किसी तरह की गलत टिप्पणी नहीं करते, किसी को गलत नहीं बोलते, सबको अपना भाई समझते हैं। और नाथ समाज ही एक ऐसा समाज है जिसने हजारों साल पहले जाति पाति के भेदभाव को खत्म करके सबको एक करने की शिक्षा दी, सबको एक नजरिए से देखा। वो नाथ समाज ही ऐसा समाज है जो सभी को एक नजर से देखता है, और किसी भी समाज का व्यक्ति आकर नाथ समाज में शामिल हो सकता है, नाथ समाज में दीक्षा लेकर नाथ बन सकता है। ये व्यवस्था सिर्फ नाथ समाज के अंदर है। नाथ संप्रदाय एक ऐसा संप्रदाय जिसके अंदर किसी भी जाति का व्यक्ति आकर दीक्षित होकर नाथ समाज का, नाथ संप्रदाय का हिस्सा बन सकता है। तो मैं उस रानी रंगीली सिंगर से, गायिका से यह आज तो अपील ही करता हूं
कि एक लड़की होने के नाते, क्योंकि आप लड़की हैं, आप वाकई आप इस देश की बेटी हैं, समाज की बेटी हैं, समाज की बेटी होने के नाते, समाज की बहन होने के नाते मैं आज आपसे विनम्र अपील ही कर रहा हूं कि आपने जो नाथ समाज के सिंगर को टारगेट कर कर पूरे नाथ समाज को अपमानित करने की जो कोशिश करी, आपने ये तो बोल दिया कि मैंने जाट लोगों से माफी मांग ली, मैंने गुर्जर समाज से माफी मांग ली, बाकी समाज से तो आपने माफी मांग ली, और नाथ समाज के सिंगर से माफी मांगने में आपको दिक्कत है। क्यों? क्योंकि वो नाथ समाज का बच्चा है। नाथ समाज को कमजोर समझकर आप उसे टारगेट कर रही हैं, उसे धमकी दे रही हैं आप। तो मेरे भाइयों, आप सभी लोगों से भी मैं अपील करता हूं, राजू रावल नाथ हमारे नाथ समाज का बेटा है, हमारे नाथ समाज का हमारा अपना भाई है। हम मजबूती से उसका साथ देंगे, चाहे वो किसी भी तरह की कानूनी धमकी या किसी भी तरह की धमकी दे रही है, उसकी हर धमकी का हम सामना करेंगे और हम अपने भाई के साथ, राजू सिंगर के साथ मजबूती से खड़े होंगे। राजू रावल नाथ के साथ हम नाथ समाज के युवा मजबूती से खड़े होंगे, उसे दबने नहीं देंगे, और किसी भी तरह की कार्रवाई उसके ऊपर होगी तो हम उसका विरोध करेंगे, डटकर सामना करेंगे, चाहे वो कानूनी कार्रवाई हो या वो रानी रंगीली अगर कुछ ज्यादा ही उसको लगता है कि वो कार्रवाई कर सकती है तो करके देखे नाथ समाज के बच्चे के ऊपर कार्रवाई। उसको खुली छूट है, किसी भी तरह की कार्रवाई हमारे नाथ समाज के बच्चे के ऊपर करके देखे तो उसको भी हमारे विरोध का सामना करना पड़ेगा। हम पूरे राजस्थान के अंदर, नाथ समाज की युवा पूरे राजस्थान के अंदर, पूरे भारत के अंदर एक भी कार्यक्रम रानी रंगीली गायक का स्टेज पे कहीं भी होने नहीं देंगे। दूसरी बात रही कानूनी धमकी। अगर कानून तुम्हारे लिए है तो कानून हमारे लिए भी है। तो उस रानी रंगीली सिंगर से अभी तो मैं सिर्फ एक विनम्र अपील करता हूं, मैं प्रदीप जोगी करनाल, कि नाथ समाज से माफी मांगे, बिना शर्त नाथ समाज से माफी मांगे। अगर हमारे नाथ समाज के बच्चे राजू रावल नाथ ने भी कोई गलती करी है, हम उससे भी माफी मंगवाएंगे, लेकिन आप पूरे नाथ समाज को अपमानित नहीं कर सकती। यह सोचकर कि वो नाथ समाज का बच्चा है, नाथ समाज का बच्चा है, इस वजह से आप उसको टारगेट करेंगे, उसको कानूनी धमकी देंगी, तो ये चलेगा नहीं। रानी रंगीली जी, ना आपके लिए किसी तरह का अपमानजनक भाषा का प्रयोग करूंगा और ना अपने समाज के किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को बोलूंगा कि वो आपके खिलाफ किसी अपमानजनक भाषा का प्रयोग करे। ठीक है, आप समाज की बेटी है, आप समाज की बहन है, तो आप भी इन बातों को ध्यान में रखकर नाथ समाज से 2 दिन के अंदर अंदर या तो माफी मांग ले, नहीं तो हम भी अपने तरीके से हर पुरजोर तरीके से तुम्हारा विरोध करेंगे। और मेरे नाथ भाइयों, मेरे युवा भाइयों, आप ये वीडियो, ये मैसेज पूरे नाथ समाज के एक एक बच्चे के घर तक पहुंचा दो, पूरे राजस्थान के और पूरे भारत के। मैं बताता हूं आपको विरोध कैसा है, इन कलाकारों को चोट कैसे लगती है, कैसे ये घुटनों के बल माफी मांगने पर मजबूर होते हैं। बताता हूं मैं आपको उसका रास्ता। इनके जितने भी चैनल्स हैं उस चैनल का बॉयकॉट करो। इनके यूट्यूब पर जितने भी गाने हैं सब गानों को डिसलाइक करो, सब गानों के ऊपर रिपोर्ट करो। भाइयों, अगर रानी रंगीली सिंगर से माफी मंगवानी है और बिना किसी गलत भाषा का प्रयोग करे, क्योंकि आपको एक समाज की बेटी, समाज की, इस देश की बेटी बहन की इज्जत भी करनी है, तो बिना कोई गलत तरीका अपनाए सबसे सही तरीका यह है, यूट्यूब पे रानी रंगीली के जितने भी सॉन्ग हैं उन सबको सबसे पहले तो डिसलाइक करो। डिसलाइक करने के बाद यूट्यूब में एक ऑप्शन आता है रिपोर्ट का, उस रिपोर्ट पे जाकर उसकी रिपोर्ट करो। वहां पे 2-3 ऑप्शन आते हैं, वहां पे एक जाति सूचक के लिए भी रहता है एक ऑप्शन, वहां पर जाकर उसका विरोध करो। रानी रंगीली के जितने भी सॉन्ग हैं यूट्यूब के ऊपर सबको डिसलाइक करो, ज्यादा से ज्यादा डिसलाइक करो, जितने ज्यादा डिसलाइक करा सकते हो डिसलाइक करो। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यूट्यूब के अंदर एक रिपोर्ट का ऑप्शन होता है, रिपोर्ट पर जाकर उस गाने की रिपोर्ट करो, उसके जितने भी गाने हैं सबकी रिपोर्ट करो। जिस पेज से उसने लाइव आकर नाथ समाज को टारगेट करके या नाथ समाज के बच्चे को टारगेट करके उसे अपमानित करने का जो उसने काम किया है, तो उस पेज को, फेसबुक के ऊपर उस पेज को रिपोर्ट करो। फेसबुक के ऊपर उसका पेज ही बंद हो जाएगा,
यूट्यूब के ऊपर उसके सारे गाने डिलीट हो जाएंगे, गाने। तो ये आपने करना है अगर आपने बदला लेना है, क्योंकि वो एक लड़की है, रानी रंगीली एक लड़की है, समाज की बेटी है, बहन है, उसके साथ हम लड़ झगड़ नहीं सकते। पहली बात तो हम उससे विनम्र अपील करते हैं कि वो नाथ समाज से माफी मांगे। दूसरी बात, हमारे नाथ समाज के बच्चे की गलती होगी तो हम उससे भी माफी मंगवाएंगे। लेकिन हमने भी उसकी वीडियो देखी है, हमने ऐसा कुछ नहीं देखा जिसमें उसने रानी रंगीली के खिलाफ कोई ऐसी भाषा का प्रयोग किया हो। लेकिन फिर भी उसके पास जो रानी रंगीली जो सिंगर है उसको ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे ने कुछ गलत बोला है, तो वो हमें बताए अपने भाई से, अपने नाथ समाज के बच्चे से। हम भी बोलेंगे जाने अनजाने में, अगर उससे कोई गलती हुई है तो हमारा नाथ समाज का बच्चा भी माफी मांगेगा। लेकिन माफी रानी रंगीली को भी मांगनी पड़ेगी पहले। और पूरे नाथ समाज के भाइयों, मेरे युवा भाइयों, वक्त आ गया अपनी समाज की मजबूत पहचान इस देश को दिखाने का। आज रानी रंगीली शरण में जा रही है, जातिवाद का जहर घोलकर वो जा रही है भीम आर्मी के पास, जय श्री राम का नारा दे रही है। तो जय श्री राम का नारा देकर जब खुद को पीड़ित बताकर आप भीम आर्मी की शरण में जाते हो, जाट समाज या गुजर समाज की शरण में जाते हो अपनी गलतियों को छिपाने के लिए, तो ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। नाथ समाज भी 36 बिरादरी भाईचारे में यकीन रखता है, और मैं भी अपील करता हूं भीम आर्मी से, जाट समाज से, गुजर समाज से, कि वो भी 36 बिरादरी भाईचारे को ध्यान में रखकर ही कोई फैसला करें। रानी रंगीली ने जिस तरह से नाथ समाज के बच्चे को टारगेट किया है तो वो माफी मांगे। और हम भी 36 बिरादरी भाईचारे को यकीन दिलाते हैं, अगर हमारे बच्चे की, हमारे भाई की कोई गलती होगी तो हम उससे भी माफी मंगवाएंगे। तो मेरे युवा भाइयों, राजस्थान के हर घर तक, हर नाथ समाज तक ये वीडियो पहुंचा दो कि किस तरह से हमारे समाज के बच्चे को नाथ होने की वजह से, जोगी समाज का बच्चा होने की वजह से टारगेट किया जा रहा है। ये जातिवाद का जहर रानी रंगीली जी आपने घोल दिया राजस्थान के अंदर। पहले तो आपने सारे कलाकारों का अपमान किया, और जब उन कलाकारों ने आपका विरोध किया तो आपने जातियां देख देख कर माफी मांगी। हमारा जो गुस्सा है, मैं प्रदीप जोगी करनाल जो आज इस तरह की भाषा का आपके लिए प्रयोग कर रहा हूं, इसलिए प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि एक जो कलाकार होता है वो सबका होता है। आपने सभी कलाकारों की पहले तो इंसल्ट करी, और उसके बाद जब आपने माफी मांगी तो आपने जाति देख देख कर माफी मांगी। और जब नाथ समाज के बच्चे से माफी मांगने की बात आई तो उसको आप कानूनी धमकी दे रहे हो, उसके खिलाफ कार्रवाई करने की आप धमकी दे रहे हो, उनको देख लेने की धमकी दे रहे हो। तो आपकी धमकी को भी हम स्वीकार करते हैं, तुम्हारी कानूनी धमकी को भी स्वीकार करते हैं, तुम्हारी देख लेने की धमकी को भी स्वीकार करते हैं। और हम भी देख लेंगे कौन किसको कितना देखता है, किसके अंदर किसको देख लेने का कितना दम है। यह वक्त आने पर नाथ समाज भी बता देगा आपको। तो मुझे पूरी उम्मीद है, एक कलाकार होने के नाते और एक जिम्मेदार कलाकार होने के नाते आप अपनी गलती का एहसास करेंगी, और जैसे आपने अन्य समाज के कलाकारों से माफी मांगी है, वैसे ही आप नाथ समाज के बच्चे राजू रावल नाथ से भी माफी मांगेंगी। अगर 2 दिन के अंदर आप माफी नहीं मांगेंगी तो हम आपके गानों का, आपके YouTube चैनल का, आपके Facebook चैनल का इतना पुरजोर विरोध करेंगे कि जिस स्पीड से आप ऊपर गई हैं वहां से हम आपको नीचे गिराने का भी काम करेंगे। मुझे खुद बेहद शर्म आ रही है कि आज हमारा सामना एक लड़की से हो रहा है, एक समाज की बेटी, एक बहन से हमें अड़ना पड़ रहा है। लेकिन रानी रंगीली जी, आपने काम ही कुछ ऐसा किया है, आपने जातिवाद का जहर घोला है समाज के अंदर।
और जिस तरह का कर्म आपने ये किया है, जातिवाद का जहर घोलकर, अलग अलग जातियों में जो जातिवाद का आप जहर घोलने का काम कर रही हैं, तो मुझे नहीं लगता हम आपके साथ कुछ गलत कर रहे हैं। या तो आप माफी मांगिए नाथ समाज के बच्चे से भी, नाथ समाज से मांगिए, नहीं तो तैयार रहिए, विरोध होगा, जबरदस्त होगा, और ऐसा विरोध होगा कि आप भी याद रखेंगी। और मेरे नाथ समाज के भाइयों, आप लोग जो चुप रहते हो, आप जो खामोशी दिखाते हो, इसी का परिणाम है कि आज कोई 2 कौड़ी का व्यक्ति भी नाथ समाज के ऊपर उंगली उठाने से नहीं हिचकिचाता। तो अब आपने देखना अपने नाथ समाज के मान सम्मान के लिए आप अपने नाथ समाज की कितनी मजबूत आवाज उठा सकते हो। अपने पूरे नाथ समाज तक ये मैसेज जाना चाहिए, अपने नाथ समाज की मजबूत पहचान। आज ये देश देख ले कि नाथ समाज के युवा क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। नाथ समाज इस देश में अपनी क्या अहमियत रखता है। अपने नाथ समाज की मजबूत पहचान इस सिंगर को तो दिखानी है, पूरे देश को दिखानी है। आपका काम है पहले तो ये मैसेज हमारे नाथ समाज के हर व्यक्ति, हर घर तक पहुंचना चाहिए। उसके बाद हर घर से, हर भाई के द्वारा, हर युवा के द्वारा, नाथ समाज के हर व्यक्ति के द्वारा रानी रंगीली सिंगर का विरोध होना चाहिए। और वो जहां भी रहती हो, मैं खुद जाऊंगा उससे मिलने। अगर 2 या 3 दिन के अंदर, 2 दिन का समय दिया है, ठीक है, उसको वीडियो लेट मिले हो सकता है, तो 2-3 दिन के अंदर अगर रानी रंगीली सिंगर माफी नहीं मांगती है, तो मैं प्रदीप जोगी करनाल खुद उस रानी रंगीली सिंगर से मिलने उसके घर या जहां भी वो बुलाएगी उसके ठिकाने पर ही जाकर उससे मिलूंगा और बात करूंगा, और नाथ समाज की मजबूत पहचान उसके दिमाग में बिठाने का काम करूंगा। नाथ समाज जिंदाबाद, जोगी समाज जिंदाबाद। तो मैं फिर आज तो रानी रंगीली सिंगर से विनम्र अपील ही करता हूं कि एक जिम्मेदार कलाकार होने के नाते, समाज की बहन बेटी होने के नाते अपनी गलती को स्वीकार करे। अगर उसने अन्य समाज के लोगों से माफी मांगी है तो उसे नाथ समाज के लोगों से भी, नाथ समाज से भी माफी मांगनी पड़ेगी। आप जातिवाद का जहर मत घोलिए समाज के अंदर। अगर आप माफी नहीं मांगती है तो नाथ समाज सड़क से लेके आपके घर तक विरोध करेगा, और जबरदस्त विरोध करेगा, जवाब देगा, और जबरदस्त जवाब देगा आपको। नाथ समाज जिंदाबाद, जोगी समाज जिंदाबाद। भाइयों, हम इस नारे को लेकर चले हुए हैं और ये नारा हमें बुलंद करना है। और इस तरह के जो सिंगर आते हैं, इसी के साथ आप सबसे एक बात और बड़े शॉर्ट में बताना चाहूंगा। 2 दिन पहले पंजाब केसरी अखबार, जो पंजाब केसरी अखबार है, उसने भी अपने अखबार के अंदर एक गोरखधंधा शब्द का यूज किया था। तो हमारे समाज के लोगों ने, हमारे समाज के युवा साथियों ने इतना पुरजोर विरोध किया कि पंजाब केसरी समाज, जो पंजाब केसरी अखबार है, उसके संपादक ने माफी मांगी है नाथ समाज से। जब पंजाब केसरी अखबार माफी मांग सकता है नाथ समाज से, तो एक कलाकार तो कहीं भी नहीं टिकते उनके सामने। तो मेरे भाइयों, आपका काम है, आप इस आवाज को, इस मैसेज को रानी रंगीली सिंगर तक पहुंचा दो। अपने नाथ समाज की आवाज मजबूती से उठाने के लिए तैयार रहो, विरोध करो और जबरदस्त विरोध करो। 2 दिन के अंदर अगर रानी रंगीली सिंगर जो है माफी नहीं मांगेगी तो जबरदस्त विरोध होगा, जरूर होगा और जरूर होगा। और ये विरोध दर्ज कराने में खुद उसके पास जाऊंगा। आदेश आदेश। जय गुरु गोरखनाथ जी महाराज। नाथ समाज जिंदाबाद।